आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रोबेबिलिटी। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। कल हमने क्वेश्चन 4 हमने कंप्लीट किए थे और आज हम यहाँ पर 5th क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, लेट्स सी द प्रॉब्लम। 5 form 3 men and 2 women environment committee of 3 persons is to be formed. Condition for event A is there must be at least one woman member. Okay, second condition is given here, one man and one woman committee to be formed. Third condition is there should not be a woman members. Okay, so यहाँ पर हम देखते हैं सॉल्यूशन में हमें व्हाट इज गिवन। आपको प्रॉब्लम अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। अब क्या दिया है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। Let S be a sample space. So S equals to 3 men, M1, M2 and M3. Okay, 3 men हैं और 2 women हैं। Okay, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका पॉसिबिलिटी क्या है? ओके, यहाँ पर कमिटी 2 ही लोगों की बनानी है हमें, तो यहाँ पर यस क्या आएगा देखो। अभी दिस इज गिवन। ओके, ये गिवन है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं। देखो 2 मेंबर्स की कमिटी बनानी है, M1 M2, M1 M2 2 लोग हो गए, M1 M3, M1 M3 दूसरी हो गई, देन M1 W1, F1 भी ले सकते हैं आप, मैंने W1 ले लिया। ओके, देन M1 W2। अब देखिए दूसरे मेन के साथ में तीसरा हो जाएगा, M2 M1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो सकता है। ओके, सो M2 M3, देन M2 W1। ओके, देन पॉसिबिलिटी हो सकती है M2 W2। ओके, सो M1 M3 W1, देन M3 W2। ओके, और दोनों वुमेन्स की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है साथ में कमिटी बनाने की, दैट इज W1 W2। अब देखो यहाँ पर कितने नंबर्स आए हैं। नंबर ऑफ सैंपल इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, कितनी कमिटीज बन सकती है यहाँ पर? नंबर ऑफ सैंपल्स S इक्वल्स टू व्हाट 10। ओके, इवेंट ए दिया है हमें, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमन। ओके, ये जो एटलीस्ट वर्ड है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो एटलीस्ट वन यानी एक वुमन तो ही चाहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा रहे तो चलेगा। ओके, सो देखो यहाँ पर एक वुमन का है, यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पर भी है। M2 M3 नहीं है, यहाँ पर भी एक वुमन है, 2 चल सकता है। ओके, सो ये हो गई वुमेन्स की पॉसिबिलिटी। ओके, सो हम लिख सकते हैं event A is sample space of yes M1 W1, second हो सकता है M2 M1 W2, then third is M2 W1। okay, then fourth possibility is M2 W2, then M3 W1, M3 W2 and last one is W1 W2। okay, ये हो सकती है इसकी पॉसिबिलिटी। सो नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आएगा फिर 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 हियर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ। सो इवेंट बी इज 1 मैन एंड 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। सो यहाँ पर एक लेडीज चाहिए हमें और एक जेंट्स चाहिए। ओके, सो देखो इसको मैं सर्कल करती हूँ, 1 मैन एंड 1 वुमेन, 1 मैन एंड 1 वुमेन, हियर इज 2 मैन, हियर इज 1 मैन एंड 1 वुमेन, 1 woman and 1 man, 1 man and 1 woman, yes। ओके, सो यहाँ पर हमारा इवेंट बी क्या हो सकता है? सैंपल स्पेस बी इज यस M1 W1, M2 W2, देन M2 W1। ओके, नेक्स्ट वन इज M2 W2, M3 W1 and last one is M3 W2। okay,
This is the possibility of men and women committee. So number of B is yes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So write it down. So third events is given here. There should not be a woman here. अब देखो woman चाहिए नहीं है. There should not be. Okay. Should not be. woman नहीं चाहिए यानी क्या होगा ये मेन ही चाहिए दोनों. यहाँ पर भी दोनों क्या है मेन है. और M2 W2 M3 yes yes yes. नेक्स्ट वन इज दिस वन. ओके ये हो गए हैं. इसमें एक भी वुमन नहीं चाहिए. देयर शुड नॉट बी वुमन. सो सी इवेंट यस पॉसिबिलिटी क्या होगी फिर देयर फिर सी इज M1 M2 सेकेंड वन इज M2 M1 M3 एंड थर्ड वन इज M2 M3. ओके नंबर ऑफ सी इज 3 1 2 3. सो यहाँ पर ये फिफ्थ क्वेश्चन भी एंड होता है. राइट इट डाउन. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6. वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. कंडीशन फॉर इवेंट ए इज टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर. कंडीशन बी इज टू गेट अ हेड और अ टेल एंड इवन नंबर. एंड कंडीशन सी इज दैट number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin. Okay. अब देखो यहां हमें क्या करना है. yes solution let S be the sample space. अब देखो क्या करना है हमें. एक हेड और एक टेल. वन कॉइन टॉस किया है. ओके यहाँ पर वन कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल आएगा. और वन डाई भी थ्रो किया है. ओके तो यहाँ हमें सैंपल स्पेस इनके साथ में बनाना है. सो देखो S इक्वल्स टू व्हाट H1 H2. कैसे सैंपल स्पेस बनेगा फिर H2 H3 H4 H5 H6. ओके and another is T1 T1 T2 T3 T4 T5 and T6. ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस S. नंबर ऑफ सैंपल्स कितने आएंगे फिर यस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके ये हो गए. अब इवेंट ए देखते हैं. इवेंट ए इज Event A is to get head and odd number and odd number. अब देखो यहाँ पर हेड चाहिए और हेड के साथ में हमें क्या चाहिए ऑड नंबर चाहिए. सो यहाँ कौन सा है ऑड नंबर हेड के साथ में. दिस इज हेड के साथ में ऑड नंबर. ये भी ऑड नंबर है और ये ऑड नंबर है. लेकिन हमें क्या बताया है सिर्फ हेड के साथ में ऑड नंबर चाहिए. इसको ये जो है ना क्वेश्चन इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके to get head and an odd number. okay so यहाँ पर a event क्या आएगा yes so H1 yes H3 and H5. okay so number of A is 3. okay so event B is to get a head or tail and an even number. head और tail. okay head भी चाहिए और टेल भी चाहिए. कौन से नंबर के साथ में इवन नंबर के साथ में. इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट करते थे. H2 H4 एंड H6 इज इवन नंबर. 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उसको हम इवन नंबर कहते हैं. ओके T2 T4 एंड T6. ओके ये हो गए हैं इवन नंबर विथ हेड एंड टेल्स. सो B इक्वल्स टू सैंपल स्पेस यस H2 H3 sorry H2 H4 H6 T2 T4 and T6. okay so number of samples कितने आए हैं B equals to 1 2 3 4 5 6. so right here. so event C is number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin. okay ये हमें दिया है यहाँ पर इवेंट सी. अगर हम वन डाई थ्रो करते हैं तो पॉसिबिलिटी सिर्फ 6 आती है.
ओके, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू गेट नंबर ग्रेटर देन 7. ओके, सो देखो यहाँ पर क्या आएगा, फिर C इक्वल नल होगा. सो नंबर ऑफ C इज 0. ओके, नंबर ऑफ C इज 0. सो राइट इट डाउन. 1 is if 2 coins are tossed, find the probability of the following events. If 1 is getting at least 1 head and event 2 is getting no head. Okay, अगर हम 2 coins simultaneously toss करते हैं तो हमें possibility क्या मिलती है? Yes, HH, HT, TT और TH. ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे S, let S be the सैंपल स्पेस. ओके, तो सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे हम? यस, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी. ओके, सो नंबर ऑफ एस क्या आएगा हमारा? नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू व्हाट? 4. 1 2 3 4. ओके, सो यहाँ पर लेट इवेंट ए इज गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. एटलीस्ट मीन्स एक तो चाहिए ही चाहिए हमें, एक से ज्यादा चलेगा. तो यहाँ पर देखो ये और ये सिंगल 1 तो चाहिए ही चाहिए. ए तो पॉसिबिलिटी क्या होगी इसकी? ए एच 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 टी देन टी एच. ओके, एक भी चलेगा और एक से ज्यादा भी चलेंगे. सो नंबर ऑफ एस क्या आएगा? नंबर ऑफ ए क्या आएगा यहाँ पर? यस, 3. अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो क्या करेंगे हम? पी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए का वैल्यू क्या मिला हमें? यहाँ पर 3 और नंबर ऑफ एस इज 4. सो पी ऑफ ए इक्वल्स टू व्हाट? 3/4. ओके, देन सेकेंड इवेंट इज लेट बी इज गेटिंग नो हेड. अब देखो नो हेड यानी हेड नहीं चाहिए, ऐसा कौन सा टर्म है? दैट इज टी टी. सो यहाँ पर बी क्या आएगा फिर? बी इज टी टी. ओके, सो नंबर ऑफ बी क्या आएगा? इक्वल्स टू 1 और पी ऑफ बी क्या आएगा फिर? यस, नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी दैट इज यस 1/4. So question number 2 is if 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events. Number 1 is the sum of the digit on the upper face is at least 10. The sum of the digit on the upper faces is 33 and third one is the digit on the first die is greater than the digit on second die. So let's see the probability of second question. Let S be the sample space. Let S be the sample space. तो sample space क्या आएगा? अगर 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं हम तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या आएगी? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. Let event A be the sum of the digit on the upper faces is at least 10. ओके, सो event A क्या चाहिए? at least 10 चाहिए हमें. तो यहाँ पर ये जो 2 वर्ड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. सो देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? at least. सो event A क्या आएगा फिर? at least 10. तो 10 से ज्यादा चलेगा. लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था. तो यहाँ पर देखो अगर हम ऊपर से करते हैं तो सम इनका 1 1 आ रहा है. 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4. यहाँ पर अगर बीच में 3 + 3 अगर करते हैं तो दैट इज 6, 3 + 4 is 7, देन 5 + 4 is 9. पर यहाँ क्या चाहिए? एटलीस्ट 10. तो हमें क्या करना है? 10 या फिर 10 से ज्यादा. ओके, तो ये देखो 4 + 6 is 10, 5 + 5 is 10, 6 + 4 is also 10. यहाँ पर 11, ये भी 11 आ रहा है और 6. तो हमें ये जो 6 पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पर लिखना है. 4 + 6, यस, सेकेंड वन इज 5 + 5, देन 6 + 4, देन 5 6 6 5
एंड 6 क्योंकि एटलीस्ट क्या चाहिए, एटलीस्ट 10 चाहिए इनका सम 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ए कितना मिला, नंबर ऑफ ए 6। ओके, देन पी ऑफ ए क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। So that is number of A is 6 divided by 36. So here is 1 upon, yes, 6 क्योंकि 6 6 are 36. So P of A is equal to 1 upon 6. तो ये हो गया फर्स्ट का probability. Okay, so write it down. Second event, let event B is the sum of the digit on the upper faces is 33. अब देखो, अभी हमने देखा था जितना अगर हम 1 + 1 करते हैं तो इसका एडिशन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, अगर हम 3 + 3 करते हैं तो इसका एडिशन क्या मिलता है हमें, 6 मिल रहा है। कोई भी आप इसके रैंडमली अगर एडिशन देखो तो ये लास्ट वन जो एडिशन है वो क्या आती है, 6 + 6 is 12। तो हमें यहाँ पर क्या बताया है, फेसेस इज 33। सो यहाँ पर हमें दिया इवेंट बी इज द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33। दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इसका एडिशन क्या मिल रहा है हमें, लास्ट वन इज 6 + 6 12। सो यहाँ पर जो हमारी पॉसिबिलिटी आएंगी वो क्या आ सकती है, यस। सो यहाँ पर लिखेंगे हम बी सैंपल स्पेस इज व्हाट, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, लाइन ही नहीं है। सो यहाँ पर हम नंबर ऑफ बी क्या लिख सकते हैं, दैट इज 0। सो P of B equals to number of B divided by number of S equals to 0 divided by 36 and that is 0. So P of B equals to what, 0. So write it down. Let event C be the digit on the first die is greater than the digit of second die. अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड डाई। अब फर्स्ट डाई फर्स्ट रो में तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि सभी सेकेंड वाले बड़े हैं। सो यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल रहा है, देखो 2 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 1 इज ग्रेटर देन 1, 3 2 इज ग्रेटर देन, ओके, देन 3 3 इज सेम। सो यहाँ पर ये मिल रहा है 4 1, 4 2, 3 is also here. Then 5 1, 5 is greater than 1, 5 2, 5 3 and 5 4. Here is 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 and 6 5. Okay. So हम first die is greater than second die. Okay. So यहाँ पर इतनी possibility हो सकती है इसकी। So यहाँ पर हम लिखेंगे event C is equals to, yes, 2 1, 3 1. Then 3 2, 3 3 नहीं चलता है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 नहीं चलेगा तो that is 5 1, 5 2, 5 3, then 5 4 is here, 5 5 नहीं चलेगा, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6 नहीं चलेगा। ओके, सो इतनी पॉसिबिलिटी है इसकी। सो देखो यहाँ पर काउंट करना है हमें आप नंबर ऑफ सी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो यहाँ पर आ रहा है हमारा 15। ओके, देन हमें क्या करना है, P ऑफ C निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ C डिवाइड बाय नंबर ऑफ S equals to 15 divided by 36. That is equals to what? 5 3s are 15 and 12 3s are 15. 3 3 gets cancelled. Numerator denominator same है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 5/12 and P of C equals to 5/12. This is the answer of this possibility. Okay, so write it down. Third one problem is given here. There are 15 tickets in a box, each bearing one of the number from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn. Number 1 is show an even number and second one is show a number which is a multiple of 5.
तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया है 4 सॉरी सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्यूशन क्या आएगा, लेट S be the sample space. So S equals to what, 1 2 and 15 क्योंकि 15 टिकट्स रैंडमली निकाल रहे हैं. So number of S is here 15. ओके सो वन नंबर का पॉसिबिलिटी क्या दिया है हमें, तो लेट इवेंट A B इवन नंबर. सो यहाँ पर देखो हमें इवेंट A क्या करना है, जो ये सैंपल स्पेस है इसमें से हमें इवन नंबर निकालना है. इवन नंबर हमने लास्ट इसमें भी देखे हैं 2 4 6 8 10 12 एंड 14. ओके दीज आर द इवन नंबर. सो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 एंड 14. सो नंबर ऑफ A इज 1 2 3 4 5 6 7. ओके देन P of A equals to number of A divided by number of S. ओके सो इक्वल्स टू 7. प्रोबेबिलिटी क्या आई है हमारी, n ऑफ s इज 15. सो यहाँ पर 7 के टेबल में 15 आता नहीं है इसलिए ये कट नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा. देन सेकेंड वन इज लेट इवेंट बी द नंबर मल्टीपल ऑफ 5. ओके सो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 निकालना है. बी इवेंट्स में हमें कौन से नंबर आएंगे, फिर मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स 5 10 एंड 15. सो यहाँ पर लिख लेंगे यस 5 10 एंड 15. सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3. सो पी ऑफ बी इज number of B divided by number of S equals to 3 by 15 and that is 1 by 5. So यहाँ पर लिखेंगे P of B is equals to 1 by 5 and here is P of A is equal to 7 by 15. Okay, write it down. So question number 4 is a 2-digit number is formed with digit 2, 3, 5, 7, 9. Without repetition, what is the probability that the number form is, number 1 event is an odd number and number 2nd event is multiple of 5. So let S be the sample space. तो हमें यहाँ पर S sample space निकालना है. कौन से नंबर्स दिए हैं हमें, yes यहाँ पर नंबर निकाल लेते हैं 2 3 5 7 9. ओके सो यहाँ हमें इस नंबर से 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है. सो फर्स्ट इज 23, then second is 25, 27 and 29. Okay, then second one is 3 2 3 3 नहीं चलेगा क्योंकि रिपीटेशन नहीं बोला है इन्होंने. then क्या आएगा 3 5 3 7 3 9. अगेन 5 2 5 3 5 5 नहीं चलेगा तो 5 7. then 5 7 5 9 then 7 2 7 3 7 5 7 7 नहीं चलता है 7 9. ओके देन 9 2 यस 9 3 9 5 9 7 9 9 नहीं चलेगा. ओके हियर इज द सैंपल स्पेस ऑफ S. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो यहाँ पर हमें कितने सैंपल स्पेस मिले, नंबर ऑफ S इक्वल्स टू व्हाट 20. सो लेट इवेंट A बी एन ऑड नंबर. अब देखो हमें यहाँ पर ऑड नंबर, फर्स्ट वन इज ऑड नंबर, दिस इज ऑड नंबर, देन 27 इज ऑल्सो ऑड नंबर, 29 इज ऑल्सो ऑड नंबर. ऑड नंबर यहाँ पे 39 37 53 देन 57 59 73 75 79 93 95 and 97 all the odd numbers. okay so यहाँ पर हमें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 यहाँ पर हमें ऑड नंबर्स मिल रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर हम इवेंट ए लिख लेते हैं. दैट इज 23 25 27 29 35 37 39 53 57 59 73 and 75 79, then 93 95 and 97. Okay, these are odd numbers, so number of A is 16. So P of A is number of A divided by number of S. 16 divided by 20. Here 4 4s are 16 and 4 5s are 20. ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 4/5. तो यहाँ पर लिखेंगे P of A is equals to 4/5. ओके, राइट इट डाउन. देन इवेंट्स, सेकेंड वन इज लेट इवेंट बी द मल्टीपल ऑफ 5. ओके, मल्टीपल ऑफ 5. तो इसको सर्कल करेंगे. 5 के टेबल में कौन सा वैल्यू आ रहा है? यस, 5 5 are 25, 5 7 are 35. देन 5 इसके टेबल में आ रहा है 75 एंड 95. ये हो गए 5 के टेबल में आ रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यस, बी इक्वल्स टू इवेंट इज 25 35 then 75 and 95. So number of B is yes 4. 1 2 3 4. So P of B is number of B divided by P of B, sorry, number of S equals to what? 4/20. That is yes 1/5. 4 5s are 20. So P of B equals to 1/5. Write it down.